हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आज अकाउंटिंग इक्वेशन का एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ हम नई ट्रांजैक्शन भी लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले हमें ये पूरा क्वेश्चन ट्रांजैक्शन पढ़ लेनी है जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमें इसमें हेड कौन कौन से बनाने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको इसका जो बेसिक रूल मैंने लिखवाया था वो याद होगा। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब हम ट्रांजैक्शन पढ़ के हमारे कौन कौन से एसेट्स हैं और लाइबिलिटी की तरफ कौन कौन से नए हेड बनेंगे वो लिखेंगे। राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, paid to creditor Mahesh in full settlement, sold goods costing ₹15,000 for ₹18,000, depreciation on furniture। तो आइए सबसे पहले ऊपर एक इसका जो मेन हमारा रूल था वो लिख देता हूं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और इसमें जो हेड हमारे बनेंगे, सबसे पहले हेड बनेगा हमारा कैश, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद गुड्स या इसको स्टॉक भी लिख सकते हैं, उसके बाद डेटर्स। और अगर हम लायबिलिटी की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले कैपिटल, उसके बाद क्रेडिटर्स और उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इस क्वेश्चन में ये सारे हेड हम लोग लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है राकेश कमिंस बिजनेस विद कैश। राकेश ने 1,50,000 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया। मैंने आपको पहले ही बताया था जिस पैसे से बिजनेस शुरू करते हैं वो कैपिटल होती है। तो हमारे पास कैपिटल में 1,50,000 रुपये आए और ये कैश के रूप में आए, तो इसीलिए कैश हमारा 1,50,000 रुपये से हो गया। कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमने ध्यान रखना है कि दोनों तरफ का टोटल एक आना चाहिए। इफेक्ट ऐसा आएगा कि दोनों से का टोटल ही इक्वल होगा। अगर आपका टोटल इक्वल नहीं आता इसका मतलब आपने ट्रांजैक्शन सही तरीके से पोस्ट नहीं करी है। अगली ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। एक बार इसको क्लोज कर लेते हैं जरा। और इसके बैलेंस उतार लेते हैं। 1,50,000 कैश। अभी फर्नीचर में कुछ नहीं है, गुड्स कुछ नहीं है, डेटर्स भी हमारे पास नीले हैं। कैपिटल हमारी 1,50,000, क्रेडिटर्स कुछ नहीं है और कमीशन भी अभी कुछ नहीं है। अगला स्टेप है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। हमने 20,000 रुपये में फर्नीचर खरीदा। तो फ्रेंड्स, अगर हमने 20,000 रुपये में फर्नीचर खरीदा है इसका मतलब हमारे पास से 20,000 रुपये का कैश चला गया, प्लस में हमारे पास फर्नीचर आ गया 20,000 रुपये का। तो इस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट एसेट साइड में आए हैं। इसको क्लोज करते हैं। कैश हमारे पास बचा है 1,30,000 रुपये, फर्नीचर 20,000 रुपये। अभी गुड्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, डेटर्स हमारे कुछ नहीं है और 1,50,000 रुपये की हमारी कैपिटल है। टोटल देखेंगे दोनों साइड का 1,50,000 ही आ रहा है। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट
25,000 हमने महेश से 25,000 रुपये के गुड्स उधार खरीदे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, परचेज हो या सेल, हम दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश में करेंगे या उधार पे करेंगे। तो यहाँ पर हमने महेश से 25,000 रुपये का गुड्स उधार खरीदा है। उधार खरीदे या कैश खरीदे, तो ये तो पक्का है कि हमारे पास 25,000 रुपये के गुड्स आ गए। अब अगर हमने ये ट्रांजेक्शन कैश में करी होती, इसकी पेमेंट हम कैश में देते तो कैश कम कर देते, लेकिन हमने इसकी पेमेंट कैश में नहीं करी, ये माल हमने उधार खरीदा है। उधार मतलब हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर्स के रूप में 25,000 रुपये से बढ़ गई, तो क्रेडिटर्स में हमने 25,000 रुपये ऐड कर दिए। इसको क्लोज करते हैं। कैश हमारा 1,30,000 एज इट इज है। 20,000 रुपये हमारे फर्नीचर में है। 25,000 रुपये हमारे गुड्स में है। अभी डेटर्स नील है। कैपिटल पर इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो कैपिटल एज इट इज 1,50,000 और 25,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर्स आ गए। अभी भी अगर इसका टोटल करेंगे तो सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। हमने मोहन को 10,000 रुपये के गुड्स 14,000 में सेल किए। देखिए, हम कोई व्यापार करते हैं तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट अर्न करना हमारा एम है, तो हमने अपने यहाँ पर 10,000 रुपये के गुड्स को 14,000 में सेल किया है कैश में। अगर हम 14,000 रुपये कैश में सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कैश में 14,000 रुपीज ऐड हो गए और हमारे पास से गुड्स गए हैं 10,000 रुपये के। 10,000 रुपये के गुड्स हमने यहाँ लिख दिए। जब भी आप अपने गुड्स माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही यहाँ पर लिखना होता है। अब हमने अगर 10,000 रुपये के गुड्स 14,000 में सेल किए हैं, तो 4,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कोई भी हो या लॉस हो, हमेशा कैपिटल में एडजस्ट किया जाता है। अगर हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो 4,000 रुपये हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। आइए क्लोज करते हैं इसको। कैश हमारा हो गया 1,44,000। 20,000 का हमारे पास फर्नीचर प्लस 15,000 रुपये के अब गुड्स बचे हैं हमारे। अभी इस ट्रांजैक्शन का डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है और हमारी जो कैपिटल है वो हो गई 1,44,000, क्रेडिटर्स 25,000। अभी मेरी बात को आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगला ट्रांजैक्शन है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, मतलब उसने 20,000 रुपये एज ए कैपिटल बिजनेस में और इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर कैपिटल में इन्वेस्ट किए तो जो पहली ट्रांजैक्शन थी हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेम इसकी ट्रीटमेंट होती है क्योंकि पैसा कैपिटल के रूप में आया है। तो अगर 20,000 रुपये कैपिटल के उसने इन्वेस्ट किए तो 20,000 रुपये से हमारा कैश बढ़ गया और 20,000 रुपये से हमारी कैपिटल बढ़ गई। इस ट्रांजैक्शन का और किसी हेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लोज करते हैं। अब हमारा कैश हो गया 1,64,000। 20,000 रुपये के गुड्स, 15,000 रुपये के हमारे गुड्स हैं, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। 1,74,000 हमारी कैपिटल है और 25,000 रुपये हमारे अभी क्रेडिटर्स में है। अगली ट्रांजैक्शन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, बड़े समझने वाली बात है कि 2,000 रुपये इसने कमीशन रिसीव करी है एडवांस में। इसका मतलब अभी तक इसने किसी को कोई सर्विस नहीं दी, बिना काम करे इसने 2,000 रुपये की कमीशन रिसीव करी है। तो अगर आप किसी से कोई चीज एडवांस में लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। प्लस में वो किस फॉर्म में आई है, कैश में, तो वो कैश भी हमारा उससे इंक्रीज हो जाएगा।
इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, एक इफेक्ट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के रूप में लायबिलिटी पे पड़ेगा। अमाउंट है इसका 2000, तो हमारे पास 2000 रुपये कैश में इंक्रीज हो गए, प्लस में एक नया हेड और बन गया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और 2000 रुपये हमने उसको लायबिलिटी में शो किया। आइए क्लोज करते हैं इस ट्रांजैक्शन को। हमारे पास कैश हो गया 1,66,000 प्लस 20,000 का हमारे पास फर्नीचर है। 15,000 रुपये के हमारे पास अभी गुड्स है, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। कैपिटल पे इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं था, तो सेम एज इट इज 1,74,000 की रहेगी। 25,000 रुपये क्रेडिटर्स के रूप में, प्लस में 2,000 रुपये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगली ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। हमने महेश जिससे उधार माल खरीदा था 25,000 रुपये का, उसको अब हम 22,500 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि हम उसको अब जो अमाउंट दे रहे हैं उस पे दोनों एग्री हैं, और इसके बाद हम इसको कुछ भी अमाउंट आगे नहीं देंगे और ना वो हमसे कुछ क्लेम कर सकता। तो बाकी जो डिफरेंस है, जो हमने उसको कम दिया है, वो हमारा डिस्काउंट रिसीव हो जाता है और हम उसको वो प्रॉफिट में लिख देते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने महेश को, जिससे हमने उधार माल खरीदा था, 25,000 रुपये देने थे। अब इस 25,000 की जगह हम उसको देते हैं 22,500। तो हमारे कैश में से 22,500 डिक्रीज हो जाएंगे, प्लस में कैपिटल में हमें 2,500 रुपये का प्रॉफिट है ऐड करेंगे, और हमारे क्रेडिटर्स 25,000 रुपये से डिक्रीज हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ तो ये आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका ट्रीटमेंट आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगा। अब इसमें से कैश लेस करेंगे तो 1 लाख, सॉरी 1,43,500, और फर्नीचर हमारा 20,000 रुपये का, गुड्स हमारे पास 15,000 रुपये के, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं। कैपिटल हमारी 1,76,500 रुपये। क्रेडिटर्स हमारे नील हो गए। देखिए हमने 25,000 रुपये देने थे और 25,000 रुपये से हमारे क्रेडिटर्स अब डिक्रीज हो गए, तो जीरो वैल्यू बची है। 2,000 रुपये हमारे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में भी स्टैंड करते हैं। अगली ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर ₹18,000, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। तो क्या कहते हैं इस ट्रांजैक्शन में, बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन है। ये कहता है 15,000 रुपये के गुड्स हमने 18,000 में सेल कर दिए और 5,000 रुपये में कैश में मिला है। इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी सेल हमारी दो ही तरीके से हो सकती है, या तो कैश में करेंगे या उधार में करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन भी है और क्रेडिट पर भी। वो कैसे, हमने इसको 18,000 रुपये के गुड्स बेचे हैं, मतलब हमने इससे 18,000 रुपये लेने हैं। 5,000 रुपये इसने कैश में दे दिए, बाकी सारा उधार हो गया। तो देखिए कैसे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले 15,000 रुपये के गुड्स जो हमने बेचे हैं, वो आप 15,000 रुपये के गुड्स लेस कर दीजिए। उसके बाद हमें 5,000 रुपये कैश में रिसीव हुए, तो कैश में मैं 5,000 रुपये ऐड कर दूंगा। प्लस में 18 का माल बेचा,
5,000 रुपये मिले तो 13,000 रुपये अभी हमने इससे लेने हैं, तो वो हमारे डेटर्स बन गए। अब अगर मैं किसी को 15,000 का माल 18 में बेचूंगा तो 3,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कैपिटल में ऐड हो जाता है। ये क्लोज करें इस ट्रांजेक्शन को। एक लाख 39,500 हमारा कैश हो गया। 20,000 रुपये हमारा फर्नीचर है। हमारे पास गुड्स 0 हो गया। 13,000 रुपये के हमारे डेटर्स हैं। 1,79,500 की हमारी कैपिटल है और 2,000 रुपये के हमारे लायबिलिटी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन पे अब हम पहुंच गए हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन कहती है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। मतलब डेप्रिसिएशन के हमने फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाना। वैल्यू कम होने के कई रीजन हो सकते हैं। लगातार यूज़ करने से भी चीज़ की वैल्यू कम होती है, कोई टूट फूट होती है तब भी चीज़ की वैल्यू कम होती है। तो इस फर्नीचर के ऊपर हमने यहाँ पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। 10% डेप्रिसिएशन मतलब 20,000 रुपये का 10% आ गया 2,000। तो 2,000 रुपये से हम फर्नीचर की वैल्यू कम करेंगे और ये हमारा लॉस है। तो लॉस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको कैपिटल में एडजस्ट जरूर किया जाता है। लॉस है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है और अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। आइए बैलेंस निकालते हैं। 1,48,500 का हमारे पास कैश है। फर्नीचर हमारा 18,000 का बचा। गुड्स हमारे पास 0 है। 13,000 का हमारे डेटर्स। 1,77,500 हमारी कैपिटल और 2,000 रुपये का कमीशन रिसीव एडवांस लायबिलिटी के रूप में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हमारा बेसिक रूल है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे टोटल हमेशा इक्वल आता है। हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, तो एक बार इसके हम टोटल चेक कर लेते हैं कि क्या टोटल हमारा ठीक है। इधर का टोटल आ गया 1,79,500। इधर का टोटल चेक करते हैं। इधर का टोटल भी 1,79,500 और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 1,79,500। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में जब मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कराया था तो उसमें थोड़ा सा इजी ट्रांजैक्शन थी, लेकिन उन्हीं ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई ट्रांजैक्शन लेते हुए मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अभी इसके बाद देखिए, जिसको इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब मान के चलिए आप ये कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा 80 to 85% अब खत्म हो गया है। अब ये कुछ 15 से 20% का पोर्शन बचा है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा करने में। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से एक बात रिपीट करता हूँ कि अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उन कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा। आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। देखिए अकाउंट्स जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल चलता है, इसलिए हमें अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे ना, आपको कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली।
मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करी थी, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि बैलेंस शीट जो होती है हमेशा साल के आखिरी में बनाई जाती है। जैसे सपोज कीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का है, तो 31 मार्च को जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर का जो आखिरी दिन है उस पर हम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बहुत छोटे, क्योंकि हम बैलेंस शीट बता चुके हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस शीट के ऊपर मैं जरूर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन बहुत शॉर्ट रूप में, बहुत थोड़ी थोड़ी आपको एक मेमोरी के लिए, क्योंकि अब आगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा उसके लिए थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस शीट ये आपकी रफ फॉर्म में बना रहा हूँ। इधर जितने भी सारे, अब मैं अलग अलग नाम नहीं लिख रहा क्योंकि उनकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, केवल आपको एक क्वेश्चन छोटा सा समझाना है, उसके लिए मैं एक बार ये फॉर्मेट थोड़ा सा दोबारा बनाया है मैंने। ये वाली ऑल एसेट्स, एसेट साइड होती है, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ऊपर इसकी हेडिंग डाल देता हूँ इसके ऊपर। ये साइड हमारी लायबिलिटी साइड होती है, ये साइड हमारी एसेट साइड होती है। तो जितनी भी एसेट्स हैं मैंने ऑल एसेट्स लिख दिया, और यहां थोड़ी इसकी डिटेल में आपको दूंगा। यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल्स, उसके बाद मैं लिखता हूं अदर लायबिलिटीज। और मैंने आपको बताया भी था कि इन दोनों साइड्स का टोटल हमेशा इक्वल आता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये जो स्पेस मैंने इतना छोड़ा है, ये क्यों छोड़ा है? इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए मैंने ये बैलेंस शीट बनाई है। देखिए, कैपिटल जो है एक तरीके से, जैसे आपको मैंने बताया, ये हमारी लायबिलिटी साइड है, लेकिन लायबिलिटी साइड में हमें इतना ध्यान रखना है, ये जो कैपिटल है, ये बात मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक तरीके से हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। ये जो हमारी कैपिटल है, ये क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन की आपसी जो है इसमें तालमेल रहता है, तो ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। और बाकी जो लायबिलिटीज होती हैं ये सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। ये जो कैपिटल है हमारी, ये कैपिटल हमने ये देखना है कि बैलेंस शीट जब आखिरी दिन बनी है पूरे साल के, तो उस आखिरी दिन पर हमारी कैपिटल का बैलेंस कितना है, और उसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो जो हमारी कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल कैसे बन जाती है? इस कैपिटल में हम पूरे साल का जो प्रॉफिट होता है उसे ऐड करते हैं। इसके अलावा अगर हमने कुछ पैसा विड्रॉ किया हुआ है उसे लेस कर देते हैं। तो ये जो फिगर आती है ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। और इसके अलावा जितने भी आपको अदर लायबिलिटी दी हुई हैं, ये एसेट्स दी हुई हैं, ये सब क्लोजिंग वैल्यूज है इनकी। इस तरीके से आपकी कोई भी बैलेंस शीट क्लियर होती है, पूरी होती है। अब ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको अलग से समझाने का प्रयास किया है, कुछ ना कुछ तो बात होगी जो मैं ये समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि कई क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन वो 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 1 नंबर के भी आ सकते हैं। आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है क्लोजिंग कैपिटल, या वो आपसे प्रॉफिट पूछ सकता है। तो उसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको ये बेस बना रहा हूँ। तो ये जो हमारी कैपिटल होती है, ये होती है एक तरीके से ओपनिंग कैपिटल। उस ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल का जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया उसको ऐड कर देता हूँ, और अगर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, वो लेस कर देता हूँ, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। आशा करता हूँ अब आगे बढ़ेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, साफ करूंगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने आपको वो बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट कैपिटल के रूप में समझाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन तकरीबन कभी 1 नंबर का आता है, कभी 2 नंबर का आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की इंपॉर्टेंस समझनी होती है। तो इसीलिए मैंने आपको किस तरीके से कैपिटल ओपनिंग से कैपिटल क्लोजिंग निकाली जाती है वो आपको मैंने समझाया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। A commenced his cloth business on 1st April 2021 with a capital of ₹30,000. मिस्टर ए ने अपना कपड़ों का बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल को 30,000 रुपये से। तो देखिए, जब इसने कोई काम शुरू किया है, स्टार्टिंग की ये कैपिटल है, इसका मतलब ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। ऑन 31st March 2022 his assets were ₹50,000 and liabilities were ₹10,000. साल के आखिरी में उसकी जो एसेट्स थी वो 50,000 की थी और लायबिलिटीज 10,000 थी। आपको इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल और पूरे साल उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप ओपनिंग और क्लोजिंग के फेयर को, उसके मतलब को समझ पाएंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में 30,000 रुपये आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है और 50,000 रुपये आपको एसेट्स दिए हुए हैं क्लोजिंग के, और लायबिलिटी भी आपको क्लोजिंग दी हुई है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का रूल नहीं समझाऊंगा, मैंने आपको जो बैलेंस शीट के तरीके से बातों को समझाया है मैं उसी तरीके से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप है समझने का। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं कोई टेक्निकली आपको अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बातें बताऊंगा बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत व्यवहारिक तरीके से। अब इस क्वेश्चन में हमें अगर देखा जाए, बैलेंस शीट हमेशा साल के आखिरी में बनती है। 50,000 रुपये के हमारे एसेट्स हैं क्लोजिंग, मैंने लिख दिए ये एसेट्स 50,000 रुपये, ये लिख दिए। और यहां पर हमें लायबिलिटी दी हुई है 10,000 रुपये की। हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, आखिरी बैलेंस शीट की जो डेट है लास्ट वाली, उस पर ये एसेट्स दिए हुए हैं और ये लायबिलिटी दी हुई है, और हमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल। तो बिल्कुल इसको इतने इजी वे में आप लोग समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। तो अगर 50,000 रुपये इधर का टोटल है तो इधर का भी 50,000 ही होगा, लेकिन यहां पर हमें 10,000 रुपये दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसका टोटल बराबर करूंगा तो मुझे 40,000 रुपये और चाहिए। तो ये 40,000 रुपये जो मैंने लिखे हैं किस चीज के हैं, ये हैं कैपिटल के। मिसिंग फिगर थी इस क्वेश्चन में 40,000, जिसको हमने फाइंड आउट किया बैलेंस शीट की हेल्प से। सबसे पहले मैंने एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू लिखी, उसके बाद लायबिलिटीज की क्लोजिंग वैल्यू लिखी, और हमें पता है कि दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आता है, तो जो बैलेंस होगा वो कैपिटल का होगा। और ये कैपिटल भी कौन सी, ये कैपिटल है क्लोजिंग, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा साल के आखिरी दिन बनती है, और ये फिगर और ये फिगर साल के आखिरी की हैं। तो जो डिफरेंस है कैपिटल का वो भी हमारा क्लोजिंग निकलेगा। तो जैसे आप अब देखो, इसको अगर मैं रूल के रूप में लिखना चाहूं, रूल क्या कहता है हमारा, इसको रूल में लिखूं अगर, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमारे एसेट्स थे 50,000 रुपए के, लायबिलिटी है हमारी 10,000 रुपए की, तो हमारी कैपिटल आ गई 40,000 रुपए की। कितना आसान है। अगर आपने इसके भाव को समझ लिया, बैलेंस शीट के मतलब को समझ लिया, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड चाहे कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसको ध्यान में रखें, हमेशा सॉल्व कर लेंगे। अब इसका, इसी क्वेश्चन का अगला स्टेप कि आपको प्रॉफिट निकालना है। तो देखो, अगर मैं इसी को देखूं तो कितना आसान लग रहा है। हमें पता है हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है, मैं एक बार इसको साफ करता हूं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल निकाली है 40,000 रुपये और ओपनिंग कैपिटल जिससे उसने बिजनेस शुरू किया था वो हमें दी हुई है 30,000 रुपये। क्लोजिंग कैपिटल 40,000, ओपनिंग कैपिटल 30,000, तो जो इनका डिफरेंस है वही तो हमारा प्रॉफिट है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो ही चीज निकालनी थी, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल मैंने इसके डिफरेंस से निकाला और प्रॉफिट जो निकाला वो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के डिफरेंस से निकाला और हमारा प्रॉफिट आया 10,000। मैं उम्मीद करता हूं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और अकाउंटिंग इक्वेशन की ये मेरी आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद भी अगर आपके मन में अकाउंटिंग इक्वेशन को लेके कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स करें। उस कमेंट्स को मैं आपको टाइमली आंसर करूंगा। धन्यवाद।